अरे योगी भाई, एक न्यू यूट्यूब चैनल बनाना था। 2025 आ गया यार, कंपटीशन बहुत है। क्या बना लूं? क्या मैं कंपटीशन से आगे निकल पाऊंगा या फिर मेरा चैनल भी भीड़ में दबकर कहीं रह जाएगा? ऐसा ही सोचता है जब कोई नया क्रिएटर आज के टाइम में नया यूट्यूब चैनल बनाता है। और अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, एक नए क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर वीडियो हो सकती है। मैं काफी सारी चीजें टिप बाय टिप बताऊंगा जिनको आपको अपने चैनल पर फॉलो करना है। और लास्ट टिप तो आपको जरूर देखनी है, क्योंकि भैया वो तो आपका दिमाग का दही कर देगी। बिकॉज वही एक ऐसी टिप है जिससे आप कंपटीशन को बीट करके आगे निकल सकते हैं। वरना तो आपको पता है, आप किसी भी टॉपिक पर चैनल बना लो, हर टॉपिक पर यूट्यूब पर बहुत भीड़ है। तो ये वीडियो पसंद भी आएगी, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलती रहती है। देखिए, अगर वाकई में आप एक नया यूट्यूब चैनल बना रहे हैं और आपने अपना निश क्लियर कर लिया है कि मुझे इस निश पे काम करना है, तो आप ये समझिए आपने पहला स्टेप पार कर लिया है। लेकिन आगे और सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आपने जो निश चूज किया है वो सही किया है नहीं किया है। देखिए, आज के टाइम में बहुत सारे नए क्रिएटर को एक्चुअल में मालूम ही नहीं कि निश बेसिकली होता क्या है। हम सोचते हैं कि चलो यार टैग चैनल बनाते हैं और फिर टैग चैनल के नाम पे हम कुछ भी अपलोड करते रहते हैं। ये सब नहीं चलेगा। आपको एक स्पेसिफिक निश पकड़नी पड़ेगी। सपोज एग्जांपल के लिए आप ये सोचते हैं कि यार मैं एक गेमिंग चैनल बना लेता हूं। अब गेमिंग चैनल अगर बनाना है तो आपको गेमिंग चैनल में क्या डालना है, इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक निश चुननी पड़ेगी। जैसे भाई मैं माइनक्राफ्ट पे काम करूंगा, मैं फ्री फायर पे काम करूंगा, या कोई और एक गेम ले सकते हो। बट एक ही गेम को लेकर अगर आप आगे चलोगे तो आपको एक स्पेसिफिक निच मिल जाएगी और एक स्पेसिफिक ऑडियंस आपको मिल जाएगी। बिकॉज बहुत सारे आपने क्रिएटर देखोगे जो कुछ भी बनाते हैं, ज्यादा ग्रो नहीं हो पाते, लेकिन जो स्पेसिफिक निच पे काम करते हैं ना, वही ग्रो हो पाते हैं। अगर आपको कंपटीशन बीट करना है आज के टाइम में, तो आपको एक स्पेसिफिक निच चुनना होगा। अगर ट्रैवल का भी एग्जांपल लें, मान लो आप ट्रैवल का चैनल बनाना चाहते हो, तो ट्रैवल में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग निच है। कोई इंटरनेशनल ट्रैवल के बारे में बात करता है, कोई डोमेस्टिक ट्रैवल के बारे में बात करता है, कोई अफोर्डेबल ट्रैवल के बारे में बात करता है, कोई सिर्फ ये बात करता है कि इंडिया में ट्रेन से कैसे घूमे, बस ट्रेन के अकॉर्डिंग वीडियो बनाता है कि कालका टू शिमला ये ट्रेन है, या फिर दार्जिलिंग में ये वाली ट्रेन है, सिर्फ ट्रेन। तो वो आपको भी डिसाइड करना है कि आपको एक्चुअल में कौन सा स्पेसिफिक निश पकड़ना है, ताकि आपको एक सेलेक्टेड ऑडियंस मिले और वो आपकी लॉयल ऑडियंस बन सके। अब यहां पे बहुत बार आपने सुना होगा कि आपको ट्रेंडिंग टॉपिक का ध्यान रखना चाहिए और उस पर कंटेंट बनाना चाहिए, और आप बनाते भी होंगे, लेकिन एक गलती करते हैं, इसलिए आपकी वीडियो पर वो रिस्पांस नहीं मिलता। देखिए, सबसे पहले तो ट्रेंडिंग टॉपिक आपको जरूर से जरूर पकड़ लेना चाहिए। जब भी मिले उस पर वीडियो बनाना ही चाहिए, क्योंकि 10-15 बार आप अटेम्प्ट करेंगे, 1-2 बार तो वीडियो वायरल होगा, इससे आप कंपटीशन थोड़ा आगे निकलेंगे। बिकॉज आपकी जो रीच है ना, वो एकदम से बढ़ जाएगी। लेकिन अब इसको चुने कैसे? सबसे पहला, ट्रेंडिंग टॉपिक पर जब भी आप वीडियो बना रहे, कुछ बातें बहुत जरूरी है ध्यान में रखना। पहली बात तो जितना हो सके यहाँ टाइमिंग मैटर करता है। टाइमिंग इज एवरीथिंग इन ट्रेंडिंग टॉपिक। तो आप जितना जल्दी हो सके उसको बना दे, अदरवाइज आप भीड़ में खो जाएंगे। दूसरा, आप क्या करें कि ट्विटर जो है ना, वहां पे ज्यादा अपडेट रहें, क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि यूट्यूब पर जब वीडियो बनने लगती है ना, उससे पहले वो चीज ट्विटर पे ट्रेंड में आती है, तो वहां से आपको ट्रेंड पता चल जाएगा और आप तुरंत के तुरंत वीडियो बना दे। आप क्या गलती करते हो कि जब लोग यूट्यूब पे किसी ट्रेंड को फॉलो करके वीडियोस बनाने लग जाते हैं, तब जाके आप वीडियो बनाते हैं, तो आप भैया पीछे हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं। तो आप तुरंत बनाइए। एक चीज ध्यान रखें, ट्रेंड के चक्कर में आप कुछ भी ना बनाए, क्योंकि मैंने आपको पहला स्टेप बताया था कि स्पेसिफिक निच। तो ध्यान रखें, जो भी आपका निश है उससे रिलेट या तो करके बनाए उस टॉपिक को, या अगर वो टॉपिक ही उस निश से रिलेट है तो फिर तो इजीली, फिर तो आप बना ही देंगे। लेकिन अपना जो रिलेटेबल टॉपिक है ना, उसको ही बनाएं। ऐसा नहीं कि कुछ भी ट्रेंड में चल रहा है आप कुछ भी बना देंगे, फिर ऑडियंस आपसे नाराज हो जाएगी। तो ट्रेंडिंग टॉपिक जरूर से जरूर बनाएं, लेकिन ये चीजें आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, स्टार्टिंग में आपके पास ऑडियंस कम रहेगी, सब्सक्राइबर भी कम रहेंगे, तो उस वक्त आप अपनी ऑडियंस से बहुत ज्यादा इंगेज रह सकते हो। बिकॉज आपके पास ज्यादा काम नहीं है, ज्यादा ऑडियंस नहीं है। अब देखो, जब आप बड़े क्रिएटर बन जाओगे ना, तब ये शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन स्टार्टिंग में रहेगा। आप क्या कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस से Q&A कर सकते हैं। कम्युनिटी टैब में इतने सारे फीचर है, पोल लिख दीजिए, कोई सवाल का आंसर ले लीजिए। इससे आपको यह भी पता चलता रहेगा कि आपकी ऑडियंस आपसे चाहती क्या है। आप क्या कर सकते हैं, अपनी वीडियो जैसे ही बनाई उसमें एक कमेंट पिन कर दीजिए, वहां पे एक क्वेश्चन डाल दीजिए। इससे क्या होगा, लोग आंसर करेंगे, फिर लोग लोगों का आंसर करेंगे, आप भी बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर दीजिए। इस तरीके जब आप प्रैक्टिस स्टार्टिंग में करते हो, तो इससे क्या होता है ना कि आपका जो डायरेक्ट टच है वो आपकी ऑडियंस से हो जाता है, और जो ऑडियंस आपके पास भले ही कम है, लेकिन वो आपकी हो जाती है लॉयल ऑडियंस। और एक बार लॉयल ऑडियंस आपने बना ली, तो फिर आपको बेनिफिट होने वाला है और आप इजीली कंपटीशन को बीट कर पाएंगे।
अब देखो, बिना सोचे समझे अगर आप चैनल स्टार्ट करोगे ना तो डेफिनेटली आप कंपटीशन को बीट नहीं कर पाओगे, बल्कि आप एक भीड़ में फंस के रह जाओगे। तो पहले कुछ स्किल्स आपको सीख लेनी चाहिए। सब बढ़िया एडिटिंग तो आप सीख ही लो। अगर आपको अच्छी एडिटिंग आ जाएगी तो अगर आपकी एडिटिंग स्टाइल ही यूनिक होगी तो एक तो आप भीड़ से अलग दिखोगे, लोगों को पसंद आओगे, तो लोग आप पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। इसके अलावा स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी कर लीजिए। अगर आपके पास अच्छा मोबाइल है, नो डाउट आपको कैमरा खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन लाइट और माइक इस पे जरूर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आज क्वालिटी मैटर करती है। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो बहुत परफेक्ट बनाइए, मत बनाइए, लेकिन ये आपका माइंड सेट होना चाहिए कि यार मेरे को क्वालिटी पे ध्यान रखना है, मैं क्वालिटी वर्क ही करूंगा। धीरे धीरे इंप्रूव करिए, वीडियो पर वीडियो इंप्रूव करिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो जर्नी है ना, और जो आपकी जो ऑडियंस है जिनसे आप टच बनाए हुए हैं, वो भी इंस्पायर होती है और आपकी जर्नी के साथ रिलेट करती है, और धीरे धीरे वो आपके साथ चलती रहती है। तो ये आप जरूर करिए, लेकिन क्वालिटी पे फोकस आपका होना ही चाहिए। अगर आप शुरू में ये सोचेंगे कि बस यूट्यूब से पैसा कमाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, वीडियो अपलोड करनी और पैसा आ जाएगा, नहीं। आप क्वालिटी पे फोकस करेंगे, ये माइंडसेट रखेंगे, तो आपकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, आपकी वीडियोज भी सही होगी, और आप पैसा तो कमाएंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। थोड़ा बहुत एसईओ का भी आप ध्यान रखें, बिकॉज आज के टाइम में जो एसईओ है ना, वो ये नहीं है कि आपने किसी का टाइटल कॉपी करके डाल दिया, किसी का डिस्क्रिप्शन कॉपी करके डाल दिया, दुनिया भर के हैशटैग भर दिए, दुनिया भर के टैग डाल दिए, ये सब नहीं है। आज का जो एल्गोरिदम है वो एसईओ को थोड़ा अलग तरीके से देखता है। तो आपको जो मेन अपना माइंड है ना, वो यूज करना अपने थंबनेल पे और टाइटल में, बस। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा कीवर्डिंग करने की जरूरत नहीं है। बस इतना सा एसईओ भी आप कर लेंगे ना, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप दे देता हूं। एक चीज तो ध्यान रखिए कि YouTube जो है ना, ये रातों रात करोड़पति बनने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। रातों रात वायरल भी आप नहीं हो सकते, बिकॉज ये सिस्टम ही ऐसा, और अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपको कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखना होगा। यूट्यूब एक स्लो कुकर हो सकता है, माइक्रोवेव नहीं कि फटाफट से खाना बन जाए, लेकिन स्लो कुकर है, फिर भी स्लो स्लो बनेगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा, आपका खाना तो पक ही जाएगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी ब्रेक कर देंगे, आप निराश हो जाएंगे, तो फिर वो खाना पकेगा नहीं। तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, थोड़ा पेशेंस रखना है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर आप डेली एक कंटेंट डाल रहे हो, डेली 2 कंटेंट डाल रहे हो, 2 दिन में 1 कंटेंट डाल रहे हो, आप इस शेड्यूल को बराबर रखो, ताकि आपकी ऑडियंस भी वेट करे कि यार इस शेड्यूल पे ही वीडियो आती है। उटपटांग शेड्यूल पर वीडियो डालना अच्छी बात यूट्यूब पर फिलहाल तो नहीं है। ऑडियंस को ये मालूम होना चाहिए कि कब वीडियो आने वाली है। और हो सके तो अपनी ऑडियंस से ये भी कह सकते हो कि भैया अगला वीडियो मैं बनाने वाला हूं। आप उनको कुछ एग्जांपल के लिए पहेली दे सकते हो कि भैया आप गैस करो अगला वीडियो मेरा किस टॉपिक पे आने वाला है। इससे पता है 2-3 चीजें होंगी। इससे ये होगा, जैसे आपने कम्युनिटी टैब में डाला, कुछ हिंट दिया कि भाई अगला वीडियो मेरा गैस करो किस टॉपिक पे आने वाला है, तो एक तो बहुत सारी ऑडियंस सही गैस कर लेगी, और जो नहीं करेगी तो आपको ये भी पता चल जाएगा ऑडियंस आपसे क्या चाहती है। तो आपको ना अच्छे अच्छे कंटेंट का आइडिया लगेगा। अगर आपने ऑडियंस को शुरू में ही समझ लिया तो फिर आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे, डेफिनेटली भीड़ से आगे निकल जाएंगे और कंपटीशन को आप बीट कर लेंगे। ये वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, और अगर नहीं पसंद आया तो भी भैया कमेंट में लिख देना पसंद क्यों नहीं आया। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना कि मैंने आपको बता दिया, यूट्यूब पर रातों रात सफलता नहीं मिलती है, टाइम जरूर लगता है, सबको लगाए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।